ताकि आप हमारे पॉडकास्ट के बेस्ट हाइलाइट्स एंजॉय कर पाएं। इसलिए हमने अपने पॉडकास्ट को छोटी छोटी क्लिप्स में डिवाइड कर दिया है और वो क्लिप्स आपको मिलेंगी इस चैनल पर। तो जल्दी से हमारे क्लिप्स चैनल दिव्य अग्रवाल को भी सब्सक्राइब कर दो। आपके साथ कभी हुआ है? आपने कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है? इस इंटेंसिटी से नहीं किया कभी मैंने, लेकिन बचपन में एक मेरे घर के सामने एक पीपल का पेड़ था, तो वहां मैं बड़ा हेलुसिनेट करता था या सच में होता था मुझे पता नहीं। आज के टाइम पे वो कट गया है, लेकिन एक इंसिडेंट बहुत स्ट्रांगली याद है मुझे, जहाँ पे मैं अपने नेबर के घर के ऊपर बैठा हुआ था। छत थी उनकी और झूला था, राजस्थान के ही थे वो। और उन्होंने कहा था कि रात में झूले पे नहीं बैठना चाहिए, साया चिमड़ जाता है, चिपक जाता है। तो और मैं छोटा सा बच्चा था, 5th क्लास में। मैंने कहा वैसे ही डर रहा हूँ मैं पेड़ से, मैंने कहा अपने डर को भगाने के लिए मैं बैठ गया झूले पे, झूल रहा था। और झूलते झूलते मैंने उसको पेड़ को देखा, पीपल के पेड़ को, तो एकदम से इतना भयंकर मुझे दिखा कुछ सफेद सा साया कि फ्लैशेस में आ रहा है मेरे पास। और जैसे वो मेरे पास आया फ्लैशेस में, झूले की एक साइड की चेन टूट गई और झूले से नीचे गिर गया। अब वो कोइंसिडेंस था, हेलुसिनेशन और कोइंसिडेंस था, वो क्या था, लेकिन बहुत हैवी फील हुआ था। उसके बाद फिर मैं ट्रॉमा रह गया होगा, लाइफ ट्रॉमा रह गया वो तो अभी भी। मतलब ऐसी तो हॉरर की कहानी की स्टार्टिंग ऐसे हुई कि ये हुआ। उसके बाद मैंने हनुमान चालीसा याद करी कि मैं डर भगाऊंगा अपने अंदर का। उसके बाद मैं मूवीज देखने बैठ गया रात में। फिर मैं दिल्ली गाजियाबाद के आसपास के ग्रेवयार्ड, हॉन्टेड लोकेशंस रात में अकेला जाने लगा। वो ग्रेवयार्ड्स, हाँ, कभी कुछ ऐसा फील हुआ? यार दिल्ली का एक मलचा महल है यहाँ पे, वहां पे जाके मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मतलब बहुत तबीयत कैसे, मतलब क्या हुआ? तो वहां पे गया मैं, तो गर्मी का टाइम था, एक तो ठंड लग रही है एकदम से, फ्लैशेस से गुजर रहा है, इधर से उधर जा रहा है, तो वो बहुत ज्यादा डरावना लगा था कि वहां पे बिल्कुल ऐसी फील हुआ। और उसके बाद सर एकदम से जैसे ऐसा लगता है ना आप कहीं बहुत ही पहाड़ी जगह पे गए हो, ऊपर पहाड़ों में गए हो, कम हो गई ऑक्सीजन और बहुत भारी हो गया, आपको समझ नहीं आ रहा, ऐसा सा जोन आ गया। तो उसके बाद टाइम क्या था? ये तो रात के बज रहे होंगे, 1-1:30 बज रहे होंगे। एंड उसके बाद नहीं होंगे आप कभी? उसके बाद नहीं गया कभी। उसके वो मेरा करीब 7 दिन तक बुखार था मुझे, और ऐसा भी बुखार नहीं था कि 99-100 वाला बुखार था, 103-104 टाइप बुखार था। एड्रेनलिन रश हो जाता है ना जो बॉडी में, तो उसकी वजह से वो इसलिए मैं कहता हूँ। जैसे मैं वहां गया था, गोवा का जो है ना डुमास बीच, नहीं घर, चर्च, नाम भूल गया, डिमेलो हाउस। हाँ। तो मेरे साथ में 2 लोग और थे, तो बोलते अंदर चलते हैं। तो मैं जब उसके घर के बाहर पहुंचा ना, आई कुड सेंस की बहुत ज्यादा नेगेटिविटीज घर के अंदर, बहुत ज्यादा। और उसके में पूरा हम लोग घूम कर आए, उसका गेट था, गेट से ऐसी डार्कनेस लुर्क कर रही थी ना, मतलब कि आप दिन में हो वहां पे 12-1 बजे और लग रहा है कि एक्सट्रीम अंधेरा है सामने। बाकी विंडोज वगैरह सबसे लाइट, जो डोर है ना, इट्स लाइक कि बस ये ब्लैक होल है, ऐसा मुझे दिख रहा था, ऐसा मुझे सेंस हो रहा था। मैं नहीं जाऊंगा। और उस दिन मैंने डिसाइड भी कर लिया कि मैं किसी हॉन्टेड, पहले मुझे लगा था कि चलो हॉन्टेड लोकेशन पे चलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, करना ही नहीं है। वो अपनी जो सिक्स सेंस है ना, बोलती थी कि नहीं ये नहीं करना, बस और कुछ भी कर लो। मैं तो अभी भी वो करता हूँ, आप पता नहीं इसमें मानते हो या कराते हो, मैं तो हर हफ्ते अपनी नजर उतरवाता हूँ। हाँ। मैं तो हनुमान जी का वो है सवाल करता हूँ, वो साधना जो पहले मेरा वो, तो उनका कुछ भी नहीं है, और कुछ नहीं करता है ऑनेस्टली स्पीकिंग। बस जहां भी रहता है वो एक ही सहारा है। कोई पहाड़ों का किस्सा पता है आपको? पहाड़ों का एक मेरा जो दोस्त था, पता था, अविनाश, उसके साथ हुआ था मनाली। वो बुलेट से जाता था, उसको बहुत शौक था। तो एक दिन रात को 2 बजे के आसपास उनका पूरा ग्रुप ट्रैवल कर रहा था। तो ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, आपने भी सुना होगा। तो ऐसे गुजर रहे थे, तो एक जैसे मोड़ आता है ना, तो मोड़ पे एक हस्बैंड वाइफ खड़े हुए थे, ऐसे 2, एक आदमी और एक औरत, पेड़ के पास में। तो ऐसे एक राउंड घूमे, फिर नीचे जाते हैं, फिर एक और राउंड आता है, तो वो पहुंचे और वापस से वही लोग नीचे वाले राउंड पर भी उस पे खड़े हुए थे। तो 3 बार उनको वो लोग दिखे, सेम जगह। मनाली ले हाईवे तो कुछ है वहाँ, कुछ तो बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस है। चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच, मजा आया, बहुत मजा आया। बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू कोटा से दिल्ली आने के लिए, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। जहां हॉरर किस्सों की बात आई, वहां हम बात कर रहे हैं हॉरर कॉन की। एक ऐसा दिन जहां हम हॉरर को सेलिब्रेट करने वाले हैं। 26 अक्टूबर को पहली बार इंडिया में हो रहा है हॉरर कॉन दिल्ली में, जहां हम हॉरर से रिलेटेड बहुत सारे क्रिएटर्स, स्टोरी टेलर्स मौजूद होंगे और आपसे खूब सारी बातचीत करेंगे। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दी गई लिंक से अपने टिकट्स बुक करा लो।